नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। आज योग निरोग में हम बात करेंगे मेमोरी लॉस की। आज हम बात करेंगे आपकी याददाश्त कमज़ोर क्यों होती है, उसकी विवेचना होगी योगाचार्य आशुतोष जी के द्वारा, और साथ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा हुआ है तो उससे कैसे याददाश्त को वापस लाया जा सकता है। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रकृति ने व्यक्ति को जितनी स्मृति दी है उतनी ही विस्मृति भी दी है, क्योंकि हम जो जो चीज़ें याद करते जाते हैं धीरे धीरे उनमें से बहुत सारी चीज़ें छोड़ते जाते हैं और नई चीज़ें हम याद करते जाते हैं। और आप अगर समझेंगे तो आपके जीवन में दो तीन मुख्य चीज़ें होती हैं जिन पर आप फोकस करते हैं, वो याद रहती हैं और उनको साथ ही साथ उनके साथ आप अपनी जो सक्रियता है उसके साथ पेश आते हैं। लेकिन अगर विस्मृति और स्मृति का अनुपात अगर बिगड़ना शुरू हो जाए तब समस्या बनती है। और ऐसी समस्या क्यों आती है, किस लिए आती है और उस समस्या से कैसे निजात पाई जा सकती है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आज के योग निरोग में। याददाश्त की समस्या कई बार बचपन से शुरू होती है। बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं तो उनकी याददाश्त की भी परीक्षा वो होती है, और ऐसे में कई लोग उन्हें शंख पुष्पी पीने का सुझाव देते हैं, कई लोग उन्हें ध्यान करने का सुझाव देते हैं, और क्या क्या होता है, ऐसा उन्हें क्यों होता है, किस लिए उससे बचा जा सकता है, ये हम सब समझने की कोशिश करेंगे आचार्य आशुतोष जी से। आचार्य जी प्रणाम। समझने की कोशिश करेंगे कि इस सब का कारण क्या है, लक्षण क्या है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, स्मृति दोष, स्मृति का नाश होना, यह कई बार तो मानसिक दबाव में सबसे ज़्यादा देखा गया है। थकान में भी, जब भी आप थके हुए हैं उस समय भी यदि कुछ डाला जाए आपके मेमोरी में तो वह नहीं जाएगा। बढ़ती उम्र, बुढ़ापे में भी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। एक साथ एक कार्यों को लेने से भी लगता है कि इसमें से कुछ चीज़ें हम भूल गए। तो कितना लिया जाए, जितनी हमारी कैपेसिटी है, यदि हम उतना ही लें तो आप बच सकते हैं इस प्रकार की समस्याओं से। हमने एक डार्विन थ्योरी में सिद्धांत पढ़ा है कि जब किसी चीज़ का उपयोग कम हो जाता है या बंद हो जाता है तो वो चीज़ वजूद उसका ख़त्म होने लगता है। पहले सांप को पैर हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने बिलों में घुसना शुरू किया तो पैर जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो गए। पहले आदमी को भी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन पूंछ का उपयोग करना बंद कर दिया आदमी ने, इसलिए पूंछ समाप्त हो गई। ऐसी चीज़ें हैं। क्या स्मृति का उपयोग जितना ज़्यादा हो वो उतनी ही ज़्यादा अच्छे से टिकी रहेगी, ये बात माने? निश्चित रूप से। यह तो ऐसे ही है कि जैसे किसी भी वस्तु का भी जब हम चाकू है और जब हम उपयोग नहीं करते हैं तो उसमें जंग लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको फिर घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है पत्थर पर। तो यह प्रक्रिया ऐसे ही है कि जब तक हम अपनी क्लासेस में मैथमेटिक्स के फार्मूले या ग्रेजुएशन में आए तो पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत या जितना सब कुछ तब जानते थे, शायद आज नहीं जानते हैं, क्योंकि तब हम उसके साथ थे। आज अब उसकी उपयोगिता नहीं रही। लेकिन जैसे ही उपयोगिता आएगी, थोड़ा सा आप अपने यदि दिमाग पर इंसिस्ट यदि आप जब करेंगे, फोर्स जब करेंगे, तो पुनः वहां से आप वापस ला सकते हैं, रिकॉल हो सकता है। यह सहज है। लेकिन कई बार समस्या तब मानी जाती है जब रिकॉल करने के बाद भी कोई चीज़ रिकॉल नहीं होती है, तब वो स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। और ये जो मेमोरी लॉस है, इसको हम आसनों के जरिए, प्राणायाम के जरिए, षटकर्म के जरिए किस तरह से वापस ला सकते हैं, इसमें हम कौन कौन से आसन कराना इसमें आप ज़्यादा मुफीद समझते हैं? देखिए, एक मेरा अपना जो अनुभव है, 100% याददाश्त को सामान्य रखा जा सकता है। हमने सैकड़ों हजारों बच्चों पर, प्रत्येक उम्र वर्ग के लोगों पर हमने यह प्रयोग किया है और यह देखा है कि योग 100% कारगर है मेमोरी लॉस में। क्योंकि कंसंट्रेशन भी उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हम आसनों पर बात करें सबसे पहले, आज का जो पैकेज है उसमें कौन कौन से कैसे आसन कराने चाहिए ताकि मेमोरी को रिकॉल किया जा सके? देखिए, जो ध्यानात्मक आसन है, जिसे मेडिटेटिव पोज कहा गया है,
ध्यानात्मक आसन में बैठने मात्र से ही ध्यान लगना शुरू हो जाता है। वैसे आसन करने चाहिए जिसमें मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे, ताकि रक्त संचार स्पाइनल कॉर्ड के सहारे प्रॉपर हो सके। तो हम इसमें कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको खास तौर पर आज कराना आप पसंद करेंगे? इसमें सिद्धासन है, पद्मासन है, यह सब बहुत सहज आसन है जिसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ आरामदायक स्थिति में एक बैठने की यह सहज प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप दो स्थितियों में ये चीज़ ज़्यादा समस्या में आती है। पहली स्थिति छात्रों के साथ है, उन्हें तो परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए याददाश्त की बहुत ज़रूरत है। और एक तब जब ज़िंदगी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ चलती है, जब आप 50, 55, 60 के ऊपर जाते हैं, बुढ़ापे में भी मेमोरी लॉस का शिकार कई बार लोग होते हैं। इसलिए ये बुढ़ापे तक बना रहे, और इसलिए अगर आप बीच के फेज़ में हैं, जवान हैं, तो आप बुढ़ापे के लिए आज हमारे साथ जुड़िए और योग निरोग में हिस्सा लीजिए, साथ में करिए। और अगर आप छात्र हैं तो भी आपको करना चाहिए। आप हर समय, यानी सबके लिए इस तरह का पैकेज है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से आसन आपकी यादाश्त को, आपकी मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं। यदि आप परेशान हैं, बार बार आप कोई सी भी चीज़ कहीं पर रखते हैं, पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो यह आप समझ लें कि कंसंट्रेशन, अवेयरनेस आपका उस कार्यों के प्रति कम है। इसको बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम अभ्यास है सिद्धासन। दाहिने पैर की एड़ी को अपने गुदा द्वार के समीप, बाएं पैर की एड़ी अपने लिंग या योनि के पास दबा के रखें। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं इसका अभ्यास, बस थोड़ी सी स्थिति इसमें बदल जाती है, स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए। दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में, अंगुष्ठ व तर्जनी उंगली के अग्रभाग पर हल्का सा दबाव। जो ज्ञान मुद्रा है, इसमें एक्यूप्रेशर के हिसाब से यह हृदय और मस्तिष्क को जोड़ता है, और पंच तत्व के हिसाब से अग्नि तत्व और वायु तत्व को जोड़ता है, जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है। दोनों आंखें सौम्यतापूर्वक बंद, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। अपने श्वास प्रश्वास की गति को देखें। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आरामदायक स्थिति में बैठकर अपने आसनों के प्रति सजगता बनाए रखें। शरीर के किसी भी अंगों में कोई खिंचाव न हो, तनाव न हो। यदि आपको घुटनों में दर्द है, आर्थराइटिस है, तो सामान्य रूप से बैठ करके भी आप कर सकते हैं इस आसन का अभ्यास। जो दूसरा और चमत्कारिक आसन है पद्मासन। दोनों पैर को खोल लें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जांघ के ऊपर टिका दीजिए और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने जांघों के ऊपर, दोनों हथेली ज्ञान मुद्रा में, कमर, गर्दन, पीठ और सीधा। यह मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात्मक आसन। इस आसन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बैठने मात्र से ही आपको आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, अवेयरनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस आसन में यह जानना ज़रूरी है कि हम कब बैठें, कितनी देर बैठें। तो कम से कम 5 मिनट तक कोशिश करें, बिना आँखों को हिलाए डुलाए हुए, आँखों की पुतली में कोई मूवमेंट न हो। दोनों आँखें सौम्यतापूर्वक बंद रखें। शरीर के किसी भी अंगों में कोई हलचल न होने पाए। स्थिर सुखम आसनम, अर्थात स्थिरता एवं सुख की अनुभूति। धीरे धीरे विश्राम। जो तीसरा आसन है आसनों की श्रृंखला में, वह खड़े होने वाले, जो बच्चों के लिए
बहुत प्रभावशाली अभ्यास है। किसी भी उम्र के लोग यूं तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वृक्षासन, खड़े हो जाएं, दोनों पैर मिले हुए, सर्वप्रथम दाहिने पैर को मोड़कर अपने बाएं जांघ में प्रविष्ट करें और धीरे धीरे दोनों हथेली ऊपर की ओर ले जाएं। नमस्कार की मुद्रा। देखें इस आसन में कैसे यह आपके बॉडी और माइंड और स्पिरिट तीनों का अलाइनमेंट कर रहा है। यह बिल्कुल स्थिर आरामदायक स्थिति में रुके रहें। फिर ऐसे ही इसे विश्राम में ले आएं और दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। 2 से 3 बार तक वृक्षासन का अभ्यास। वृक्ष के समान स्थिर आपको हो जाना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हथेली ऊपर की ओर, बिल्कुल स्थिर, शांत। को, मस्तिष्क को दुरुस्त रखने के लिए उसको भी कुछ खुराक की जरूरत है और वो खुराक तब मिलेगी जब आप उसको सब्जेक्ट देंगे, उस सब्जेक्ट पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो वह उसकी जो धार है वो उतनी ही तेज होती जाएगी और आप निश्चित तौर पर एक सफल योगी, सफल साधक और सफल व्यक्तित्व बन करके उभरेंगे। फिलहाल योग निरोग में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।